लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ाना है। शौच के बाद साबुन पानी से हाथ ना धोने का मतलब है बीमारी के कीटाणुओं को दावत देना। हर बच्चे को शिक्षा मिले, आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है, जिसमें कहानी दर्शकों की होती है पर उसे जुबान हम दे देते हैं। हमारे धारावाहिक का दर्शकों पर बहुत प्रभाव इसलिए भी हुआ क्योंकि इसमें कई सामाजिक मुद्दे उठाए गए, फिर समाज में चर्चा हुई और फिर इसी से प्रेरित होकर कई लोगों ने समाज में बदलाव की शुरुआत की। चलिए आपको मिलवाती हूँ झारखंड के घटसिला के दो ऐसे चेहरों से जो अपने गांव में बदलाव की आंधी ला रहे हैं। हमारे गांव में बिंदा बहरा के बच्ची जो है वो टीएचआर के समय में आंगनबाड़ी गए थे, तो उनका टीकाकरण का समय था। उनका हल्का सा बुखार था, तो वो लोग इनकार कर रहे थे कि हम अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं करवाएंगे। बच्चा बीमार हो, उसे बुखार हो, कुछ भी हो, पर टीकाकरण नहीं रोकना चाहिए, वो उसके पूरे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो हमने कहा कि क्योंकि जीना इसी का नाम है, जो सीरियल है उसमें हम देखें कि अगर बच्चा को बुखार भी होता है तो हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। उसका बाद उसका जो पापा है बोल रहा है कि अगर मेरा बच्चा को कुछ होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जब हम लोग उनके घर गए तो देखे 2-3 बार जाके कि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि हम लोग अपना रिस्क से लिए थे, लेकिन देखे कि बच्चा सही सलामत है। আমার দিদিদের জন্য বাচ্চা এখন ঠিক আছে, এখন জ্বর অসুখ এখন আর হয়নি। ये टीकाकरण सक्सेस रहा। वंदना और वेरोनिका झारखंड जिले के दर्शक समूह के सदस्य भी हैं। हर महीने अलग अलग राज्यों में दर्शक समूह मिलते हैं और धारावाहिक के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा का इन पर काफी प्रभाव पड़ा है। সিরিয়ালটা দেখি করে আমার পরিবেশন হলো কি বাচ্চা বেশি দরকার নেই, বাচ্চাদেরকে এইভাবে বাচ্চাটাকে চান করাবার নাই, বাচ্চাদেরকে খিরসা दूध খাওয়াবার আছে। कितनी शर्मनाक बात है, आज भी ग्रामीण भारत में हजारों महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं। हमारे धारावाहिक क्योंकि जीना में हमने इसी मुद्दे को आड़े हाथों लिया। कितने लोग अब भी खेतों में जाते हैं। अरे तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी अपनी खाला, हमारे पंच गजानंद बाबू और मीना का भाई राजू, तीनों की खेत जाने की बुरी आदत को मैं बदलूंगी। और अगर नहीं बदल सकी तो ये निकाह नहीं होगा। बिहार के बक्सर की दीपमाला और मैं लगभग एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ हकीकत और पर्दे का है। पहले मेरे घर में शौचालय नहीं था, तो मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरी फ्रेंड चिढ़ाया करती थी कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, तुम लोग कितने गंदे हो। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं बैठ के सीरियल देख रही थी क्योंकि जीना इसी का नाम, तो मैंने सीरियल में देखा कि शबनम की शादी हो रही है, उसमें उसकी मासी बाहर जा रही है शौच करने के लिए। गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन पर ढेला फेंक रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे घर में भी शौचालय होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा मेरे घर में शौचालय, मेरे गेस्ट आएंगे बाहर जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। मेरे पास पैसे की कमी थी, इसलिए मैं मना कर रहा था कि भाई अभी नहीं बनवा पाऊंगा, लेकिन दबाव इतना बढ़ता गया कि मुझे कर्ज लेकर के भी बनवाना पड़ा। तो पापा तो मेरे खिलाफ थे, लेकिन फिर मैंने 5-6 बार कोशिश किया, उसके बाद पापा मान गए और घर में शौचालय हो गया। और अब अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। मास्टर जी का रोल हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो है वो, क्योंकि जीना इसी के नाम सीरियल को देखने के बाद ही कुछ जानकारी हमको मिला। कच्ची उम्र में बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए, ये सभी बातें हमने अपने धारावाहिक में कही हैं।
और एक ऐसी कहानी जिसका दर्शकों पर काफी असर हुआ, वो थी कजरी की कहानी। जिया मोरा घबराए बाबुल, जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा ना जा। मध्य प्रदेश में गांव हिनौटा और वहां के रहने वाले रामदास पटेल बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को चुनौती देते हुए ये उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े हुए। मैं और मेरी पत्नी सीरियल जीना इसी का नाम देखा करते हैं। तो हमारे ही गांव में एक शादी हो रही थी, 17.5 वर्ष की उम्र थी उसकी। तो अपन को ज्ञान हो गया था कि 18 के ऊपर शादी होना चाहिए। तो हम उनको गए समझाने के लिए कि भाई आप ये 17.5 की उम्र है बच्ची की, अभी शादी मत करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसकी रिपोर्ट करता हूँ, आप जेल जाएंगे, लड़का वाले भी लड़की वाले दोनों जेल जाओगे। सीरियल भी हमने भी देखा, इन लोगों ने भी समझाया। तो इसके बाद फिर अभी लड़की वाले मान नहीं रहे थे। उन लोगों से कहा कि भाई शादी इस साल हम नहीं करेंगे कम उम्र के कारण, और कानूनन भी अपराध है शादी करना। इस उम्र में इसका ब्याह ये गैर कानूनी है, तुम सबको जेल हो सकती है। मानने के बाद उन्होंने शादी 6 महीने बाद की, 18 के ऊपर शादी की। मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है, आएगी क्यों नहीं। जानते हैं मध्य प्रदेश में हिनौता गांव का आंगनवाड़ी सेंटर अपनी गोद भराई की दावतों के लिए कितना मशहूर हो गया है। तो मैं तो खुद को रोक नहीं पाई और जा पहुंची असल जिंदगी की शबनम से मिलने। इस गोद भराई में गर्भवती महिला को 100 IFT की गोलियां दी जाती हैं और साथ ही साथ उसका जच्चा बच्चा कार्ड भी बनवाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच भी की जाती है। हमको ऐसे ख्याल आएगा, पहले तो महिलाएं इतनी जल्दी बताती नहीं कि प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, कहीं स्वास्थ्य का डर रहता, कहीं कुछ रहता है। जैसे आपने गोद भराई की थी, रेखा की, तो हमने वैसे करते थे काम, लेकिन सिंपल रूप से। लेकिन जब आपका देखा अच्छे जोर शोर से वैसे महिलाओं को इकट्ठा करके वैसे उस हिसाब से गोद भराई करने लगे। पहले हमने देखा कि माँ जी अपने घर से पैसा लगाती थी, पर हमने देखा तो पंचायत से पैसा देना शुरू कर दिया। जैसे वो कमला बहन जी है, वैसे वो काम करती आशा वर्कर का। पहले मैं भी ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन कमला बहन जी को देख के जीना इसी का नाम है, उसी तरह से मैं भी काम करने लगी। क्योंकि मैं काम करते हुए हम तो बस पर्दे के हीरो हैं, लेकिन असल जिंदगी के हीरो ये लोग हैं जो जिंदगी के सामने खड़े होकर उसका रुख बदल देते हैं, समाज को बदल देते हैं। क्योंकि की कहानी ने दर्शकों के दिलों में उम्मीद के कुछ बीज लगाए हैं और इनका असर अब दिख रहा है। जिंदगी बदल रही है, समाज बन रहा है। जिंदगी का बनना ही जीना इसी का नाम है।